નીચે નથી આ લોકો ગઈકાલ પ્રોગ્રામમાં ત્યાં મૂકી દીધું એટલે મળતું જ નથી. देवादिदेव श्री 1000 शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य चर्या शिरोमणि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। द्वादशाम जिनवाणी माता की जय। कल अपन ने ये समझने का प्रयत्न किया था कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसका विजन वो किस टाइप से सेट करता है। वो सारी क्रियाएं करते करते भी अपने आत्मा को, अपने आत्मा तत्व को लक्ष्य में रखता है और उसके बाद सारी क्रियाएं करता है तो उसकी क्रिया करना साधुत होती है। क्रिया सब करता है पर उसके लक्ष्य में आत्मा तत्व नहीं है तो उसका कुछ भी होगा नहीं। अब आज अपन समझते कल अपन देखा था भरत चक्रवर्ती। तो भरत चक्रवर्ती जो होता है वो क्या करता था, सम्यक दृष्टि का घर में होके वैरागी था। तो सम्यक दृष्टि का घर में होके वैरागी किस बेस पर था कि वो सारी क्रिया करता था, श्रावक के सट आवश्यक कर्तव्य का पालन करता था, टाइम निकाल करके भी वो ध्यान करता था और उसके लक्ष्य में आत्मा तत्व था। ऐसा नहीं था वो भोग नहीं भोगता था, वो सब कुछ करते हुए भी आत्मा उसके ध्यान में थी और आत्मा को लक्ष्य में रख के उसकी सारी क्रियाएं होती थी। उसका विजन क्लियर था कि प्राप्ति तो मेरी निश्चय की है पर अभी व्यवहार की क्रियाएं मैं निश्चय के आश्रय पूर्वक व्यवहार की क्रियाएं कर रहा हूँ। ऐसा उसका गोल था, उसका एम था, उसका विजन था और उसी व्यक्ति को सम्यक दृष्टि कहा जाता है। एक बार एक देव आया और उसने सोचा कि मैं भरत चक्रवर्ती घर में वैरागी है। ऐसा स्वर्गों में डिस्कशन होता है कि इतना बड़ा चक्रवर्ती, इतने बड़ा वैभव, इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने उसके निधियां, ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो घर में वैरागी कैसे कहा जाता है। तो कैसे कहा जाता है तो देवों ने सोचा अपन उसके एग्जाम लेते हैं कि चक्रवर्ती घर में वैरागी कैसे है। तो क्या किया गया कि देव ने रूप बदला और एक सामान्य व्यक्ति का रूप बनाकर नीचे आया और भरत चक्रवर्ती से बोला कि हमने सुना है आप घर में रहकर वैरागी हो पर हम कैसे माने, आपका इतना बड़ा महल है, 6 खंड का मैनेजमेंट आप करते हो, इतनी रानियां हैं, इतना तामझाम है। भरत चक्रवर्ती की जो रसोई बनती है वो भी पता है कितने लड्डू खाता है। भरत चक्रवर्ती कितने लड्डू खाता है? नहीं खाता था 96,000 एक रानी में लड्डू कितने लड्डू खाता है भरत चक्रवर्ती? सिर्फ 3 लड्डू खाता था। कितने? 3। उसका टोटल भोजन कितना होता था पर डे का? 3 लड्डू। 3 लड्डू से उसका ज्यादा भोजन नहीं होता था और वो 3 लड्डू इतने पौष्टिक होते थे। वो कैसे बनते थे पता है? 3 लड्डू भरते श्लोकों में उसकी पूरी प्रोसेस लिखी है कि वो 3 लड्डू बनाने के लिए 363 रसोइया काम करते हैं। 3 लड्डू बनाने के लिए कितने रसोइयों की जरूरत
363 363 रसोई है। फिर उसने लिखा है कि 363 जो गाय होती है, राइट, एक गाय का दूध दूसरी गाय को पिलाया जाता था, दूसरी गाय का तीसरी गाय को, और ऐसे करते करते 363 नंबर की जो गाय होती थी उसका दूध कितना पौष्टिक हो जाएगा। उसका जो दूध निकलता था उस दूध से क्या, और उसमें पूरा मेवा और सब भर के क्या बनाया जाता था, 3 लड्डू, और वो 3 लड्डू इतने पौष्टिक होता था कि भरत चक्रवर्ती 3 लड्डू खाता था और उसकी पूरी जो सेना थी वो पूरी सेना मिलकर वो 3 लड्डू नहीं पचा सकती, इतने पौष्टिक। ये भरत चक्रवर्ती जो 3 लड्डू खाता था वो 3 लड्डू को पूरी सेना मिलके नहीं पचा सकती, इतने पौष्टिक होते थे। और भरत चक्रवर्ती उसने बोला कि आप इतना पौष्टिक खाते हो, इतना गरिष्ठ खाते हो, हम कैसे माने कि आप घर में वैराग्य हो, किस तरह से हम सोचे। तो भरत चक्रवर्ती ने तुरंत ऑर्डर किया कि एक लबालब भरा हुआ तेल का दीपक लेके आना और उसके हाथ में रख दिया। ये तेल भरा हुआ दीपक है, और 2 सैनिकों को ऑर्डर दे दिया कि एक एक तलवार लेकर आजू बाजू में खड़े हो जाए। बोले तुम्हें ये पूछना है ना कि भरत चक्रवर्ती घर में कैसे पैदा किए, तो एक बार तो मेरे पूरे महल की, पूरे राज्य की, पूरी मेरी संपदा जितना भी उसका वैभव है, राइट, जहाँ अस्त्र शस्त्र रखता है, जहाँ चक्र रहता है, राइट, जहाँ आयुधशाला है, जहाँ बहुत सारी वहाँ पे मंदिरशाला अलग होती, आयुधशाला अलग होती, चक्रवर्ती का वैभव किले पद्धति में बहुत सारा लंबा चौड़ा वैभव उसका दिखाया है, राइट। तो अलग अलग उसकी शाखाएं बनी होती है, गौशाला जैसे अपन बोलते हैं ना, ऐसे बहुत सारी उसकी शाखाएं होती है। तो उसको बोला कि मेरी एक एक रानी को दिखाना, राइट, एक एक रानी को पूरे घर का चप्पा चप्पा इसको दिखाना, पर एक शर्त है कि ये तेल की बूंद जो दीपक में रखी है वो दीपक में से तेल की एक बूंद भी नीचे गिरनी चाहिए नहीं। तेल की एक बूंद भी नीचे गिरी तो क्या हो जाएगा, तलवार से तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। अब कितना टेंशन हो गया, तुम्हें पूरा महल में मेरे पूरे जो भी सीक्रेट चीज है वो भी तुम्हें दिखाई जाएगी, सब कुछ दिखाया जाएगा, भले पूरा दिन लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर ये तेल का दीपक जो पूरा भरा है वो तुम्हें अपने हाथ में रखना है, और क्या करना है, इसमें से चलते चलते एक बूंद भी गिरी तो तुम्हारा काम स्वाहा हो जाएगा। उसने बोला ठीक है। अब क्या हुआ भाई, अब राजा का ऑर्डर था, वो ऐसे तो जा नहीं सकता, अब उसको अच्छा लगे कि ना लगे महल देखना ही पड़ेगा। हाथ में दीपक लिया और चलने लगा, अब इधर ये रानी, इधर वो रानी, ये सुभद्रा का महल। अब एक व्यक्ति करना है, उसमें सब उलझ गए, इधर देखिए। तो क्या हुआ, एक वो चलने लगा और चलते चलते पीछे 2 सिपाही चले गए। अब उसको बताया जाता है कि ये मंदिर है, ये चैत्यालय है, राइट। उसके बाद ये बताया जाता है कि यहाँ पे भगवान का अभिषेक होता है, यहाँ भगवान के अभिषेक और पूजन के लिए द्रव्य बनाई जाती है। फिर आगे जाके रानी का महल है, ये रानी का जब रानी उठ जाती है तो वो अंतःपुर में जाके बैठ जाती है, राइट। तो अंतःपुर के अलग से बने होते हैं, वो सब दिखाया। मैथुनशाला अलग होती है, ऐसे बहुत सारे, आयुधशाला अलग होती है, उसके इतने घोड़े थे, इतने हाथी थे, इतना वैभव था, पूरा दिखाया। और पूरा देखते 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 उसको पूरा दिन लग रहा है। जब रिटर्न आया तो भरत चक्रवर्ती ने उसको पूछा कि कैसा लगा मेरा महल और कैसा लगा मेरा वैभव। तो उसने बोला कि मैंने तो कुछ भी देखा नहीं है, क्योंकि उसका फोकस किस पे था, तो तेल, दीपक में से तेल की एक भी बूंद बाहर ना गिर जाए, और दीपक में से तेल की एक बूंद भी बाहर गिर जाएगी उसकी जान चली जाएगी। तो बोले मैंने पूरा महल मुझे दिखाया गया और मैंने देखा कुछ भी नहीं है। उसका मतलब भरत चक्रवर्ती ने समझा दिया कि मेरी हालत भी ऐसी है, मैं सब कुछ भोग रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और फिर भी मेरा फोकस किस पे है। जैसे तुम्हारा दीपक के अंदर तेल था उस पे फोकस है, ऐसा मेरा फोकस भी ये शरीर के अंदर जो आत्मा है उस पे फोकस है। सब कुछ करते करते भी मुझे ये चिंता है कि आत्मा के परिणाम का घात ना हो, आत्मा में अंदर कषाय ना बढ़े, राइट। आत्मा
दूसरों के लिए उत्पन्न ना हो, ये सारी चिंताएं मुझे रहती है। इसलिए सब कुछ भोग करते कोई बात हुए नहीं, मैं क्या हूँ, मेरी दृष्टि आत्मा पर टिकी हुई है। सब कुछ करते हुए भी मेरा चिंतन मनन कहाँ पर है, आत्मा। और उसको ये पता है कि ये सब करते करते भी मुझे एक दिन क्या प्राप्त करना है, आत्मा तत्व को प्राप्त करना है। और ये प्रैक्टिस उसके एक भाव की है, अनेक भाव की होती है। इसलिए भरत चक्रवर्ती ने कितनी देर में मोक्ष प्राप्त किया है? अंतर मुहूर्त क्या होता है? माता जी पूछी 48 મિનિટથી ઓછું, है 48 મિનિટથી ઓછું, 48 मिनट થોડું ઓછું, 1 सेकंड है 48 મિનિટથી સહેજ ઓછું. બે ઘડી तो 48 मिनट है। अंदर अंदर लेके 24 समझू 25 समझू है। नहीं ये कितना समझू, 20 समझू 24 समझू 25 समझू 46 समझू 47 48 इतने मिनट समझू, एक समय समझू, એક સમય ઓછું, 48 મિનિટનો એક, હા એક સમય કમ. राइट। अंत मुहूर्त का मतलब 48 मिनट नहीं होता। अंत मुहूर्त, एक मुहूर्त बराबर 48 मिनट होती है। एक मुहूर्त इक्वल्स टू 48 मिनट्स, राइट। अंत मुहूर्त यानी 48 मिनट्स के अंदर अंदर का जितना भी टाइम पीरियड है, वो चाहे 20 मिनट्स हो, 21 मिनट्स हो, 22 हो, 25 हो, 46 हो, 47 हो, सब कुछ इसमें आएगा अंत मुहूर्त है। हम अंत मुहूर्त को क्या समझते हैं? ये 48 मिनट का एक अंत मुहूर्त क्या, उसको मुहूर्त बोला जाता है। मुहूर्त यानी 48 मिनट्स, बट अंत मुहूर्त मीन्स एक समय से लेकर 48 मिनट में एक समय कम, ये सारा टाइम पीरियड क्या कहा जाता है? अंत मुहूर्त। एक समय को भी, एक समय का टाइम पीरियड भी अंत मुहूर्त में इंक्लूड होता है, राइट। एक मिनट का भी किसमें इंक्लूड होता है? अंत मुहूर्त, क्योंकि मुहूर्त के अंदर अंदर का, अंत का, अंदर अंदर का। तो एक समय कितना बारीक होता है, राइट। हम एक पलक झपकाते हैं, उसमें एक पलक झपकाते हैं, उसमें असंख्य क्या चला जाता है? સમય, સમય, अंत मुहूर्त नहीं, समय. एक पलक झपकाने में असंख्य समय चले जाता है। तो एक समय कितना छोटा होगा? तो एक समय से लेके 48 मिनट में एक समय कम, ये पूरा टाइम ड्यूरेशन सब कुछ किसमें इंक्लूड होता है? अंत मुहूर्त। तो भरत चक्रवर्ती ने कितनी देर में दीक्षा ली, कितनी देर में केस रोज किया, राइट। और कितनी देर में केवल क्या मोक्ष, कितनी देर में मोक्ष है? અંતર. कितनी देर में? आशीष भाई, ये सारी प्रोसेस अंत मुहूर्त में हो गई, राइट। ये पुण्य का प्रताप देखो, और पुण्य कहाँ से आया? पेड़ पे से नहीं करता, अनेक भवों की साधना थी, और वो साधना का प्रताप ही था कि वो पुण्य सत्तावे था, तो चक्रवर्ती बने, राइट। चक्रवर्ती बने, तो चक्रवर्ती बनने के बाद भी, राइट, अनेक भवों की साधना और जो गृहस्थ अवस्था में उनकी आत्मदृष्टि थी, राइट, उसके बेस पर दीक्षा लेने के साथ साथ विदिन अंतर मुहूर्त उनका क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया। तो तपस्या किसकी पड़ी? बाहुबली की पड़ी? मैंने पूछा था इसको, नहीं पूछा? સ્ક્વેર જૈસા હોતા है. बाहुबली ने तपस्या ज्यादा की थी, भरत चक्रवर्ती ने तपस्या किसकी पड़ी? बाहुबली लोगों की थी भरत चक्रवर्ती। अच्छा कितने लोग बाहुबली बने? अब कितने लोग भरत चक्रवर्ती बने? बाकी बदल कई मत नहीं। બાહુબલી. भरत चक्रवर्ती ने ज्यादा तपस्या की, विशाल भाई कि बाहुबली को बने? दोनों ने करी। नहीं हम तो कंपैरिजन करूँ तो एक सर के बाहुबली को बने कि भरत चक्रवर्ती? आंसर एक देना। દીક્ષા લીધા પછી બાહુબલી. પછી
एक आंसर भरत बाहुबली देखो आशिष पेय बाहुबली. अनिता राठी भरत चक्रवर्ती यस नो अच्छा भरत चक्रवर्ती ने क्यों कहता कि बाहुबली को अपने 12 वर्ष तक क्या किया अच्छा 1 वर्ष तक क्या 12 महीने तक क्या किया मैं उसी को बाहुबली. भरत चक्रवर्ती की बढ़िया और बाहुबली की बढ़िया दोनों में से तपस्या किसकी ज्यादा है देखो हम सबको बाहुबली भगवान की महिमा है। इसके आगे बाहुबली भगवान की क्योंकि उन्होंने कब तक तपस्या की थी 1 साल तक खड़े रहे 12 महीने तक एक पोजीशन में खड़े रहे राइट और उसके बाद उनको क्या हुआ केवल क्या उसके बाद उनको मोक्ष हुआ राइट तो 1 साल उन्होंने खड़े कायस्थ मुद्रा में तपस्या की तो हमको बाहुबली भगवान दिखते है ना और भरत चक्रवर्ती क्या दिखते कि हमें तो अंतःकरण का काम निपटे ही तो हमें तपस्या उचित करें पर अंतःकरण का काम निपटाओ स्मार्टनेस है कि 1 वर्ष में काम निपटाओ सर स्मार्टनेस अंतर्मुहूर्त में काम पूरा करना 8 कर्मों को अंतर्मुहूर्त में नष्ट करना तपस्या जाता है कि 1 साल तक खड़े रहकर नष्ट करना जाता है हमारा विजन देखो आपको पीछे विजन समझा रही है एग्जाम्पल से हमारा विजन ही ऐसा हुआ है हम सिर्फ बाहर की दुनिया ही देखते हैं राइट हमको सिर्फ दिखावे में ही समझ आता है नहीं मैं ये नहीं बोल रही बाहुबली भगवान ने दिखावा किया पर हमारी दृष्टि ऐसी हो गई हमारी सोच ऐसी हो गई हमारी विजन ऐसी हो गई देखो अनेक की तपस्या करी राइट कितनी तपस्या की दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट तपस्या सिर्फ जो बाहर से दिखती है वो नहीं होती है राइट बाहर से जो दिखती है वही तपस्या नहीं होती यदि वो तपस्या इतनी पावरफुल होती तो अंतर्मुहूर्त में उनका भी मोक्ष होता हमें बाहर का ही देखने की आदत है कि हमें 32 उपवास करें देख हमें 16 उपवास करें देख हमें 10 उपवास करें देख हमें आखिर मोटू व्रत करें ना हमें आटला भक्ता माने कर्म धर्म में 64 देती है કેટલા બધા વ્રત થઈ ગયા કેટલો મોટો તપસ છે એના જેટલો તપસ્વી કોઈ નથી डेफिनेटली वो तपस्वी है राइट वो इतने उपवास और सब करता है पर जैन धर्म से बाह्य तपस्या पर फोकस नहीं करता बाह्य तपस्या के साथ साथ कल मैंने बोला था उपवास हो तो बाहर का तो बंद हो पर अंदर की कष्ट का भी उपवास हो राइट है ना अंदर की विकल्पों का भी क्या हो उपवास हो और वो जब काल नहीं बैठता है तब जाके मोक्ष होता है पर हमारा क्या था कि हमें बाहर का देखने की आदत है कि अभी तक हमारी तपस्या किसने की तो मैं बाहुबली भगवान कर्म से इसलिए जहाँ देखो हम किसकी प्रतिमा बना लेते हैं बाहुबली भगवान की ऊंची ऊंची प्रतिमा बना लेते क्यों क्योंकि बाहुबली भगवान जितना एक पोजीशन में एक साथ तक कोई नहीं खड़ा रहा राइट बीच में तीर्थंकर के कोई भी है सबने क्या किया इतनी कॉन्स्टेंट एक पोजीशन में किसी ने तपस्या नहीं की तो हमको ये लगता है कि सबसे ज्यादा तपस्या बाहुबली ने की और भरत चक्रवर्ती बेचारा अंतर्मुहूर्त में जता रहे हमें गलती करी उन्होंने मिस्टेक किया नहीं राइट वो आंतरिक तपस्या इतनी पावरफुल थी कि उनको बाहर की इतना कुछ करना ही नहीं पड़ा और उनका क्या हो गया मोक्ष होता है पुराना पुण्य भी होता है पुरानी साधना भी होती है सब कुछ होता है और आंतरिक क्षयोक्षम उनका अनेक भावों का आत्मा के ऊपर पावरफुल था और उस समय विशुद्धि का लेवल अल्टीमेट होता है कि अंतर्मुहूर्त में भी काम हो गया अब बाहुबली भगवान के केस में क्या था उनको क्यों नहीं हुआ केवल भरत चक्रवर्ती की जमीन पे खड़ा है उसका क्या था विकल्प शल्य हमारे अधिक माने तो हम खोली करते अब भाव शल्य जी बोलते हैं कोई क्या था
ईगो आयो उसके आए और बोले मजा આવે સાચી વાત છે એટલે અંદર બધું નીકળે તો તમે શું ડિઝાઇન સેટ કરીને બેઠા છે बाहुबली में एक तो समझ में आ गया तपस से बाहुबली में भरत में से किसकी ज्यादा थी भरत किसकी ज्यादा थी भरत की ज्यादा थी बाहुबली की बाह्य तपस्या थी और भरत चक्रवर्ती की बाह्य प्लस आंतरिक इतने पावरफुल थे कि उन्होंने अंतःपुर में काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया राइट पर हमको बाहर का देखने की आदत है इसलिए अपनी प्रतिमा भी तो किसकी ज्यादा बनाते बाहुबली भगवान की ऐसे लोग है ठीक है तो मैंने क्या पूछा कि बाहुबली भगवान को क्या था तो उनको एक साथ केवल इतनी उत्कृष्ट तपस्या की राइट तपस्या में कोई कमी नहीं और फिर भी केवल क्यों नहीं हुई था एक ने बोला मन में शल्य भी एक ने बोला मन में ईगो था अच्छा चलो तत्वसूत्र वाचो तत्वसूत्र में रति की डेफिनेशन क्या है रति की डेफिनेशन क्या थी शल्य रति वो रति नहीं थे तो फिर शल्य होगी आप ही बोले तत्वसूत्र में रति को क्या लिखा है शल्य रति शल्य रहित जीव को क्या कहा जाता है शल्य कितनी प्रकार की होती है कौन कौन से मान माया माया निदान मिथ्यात्व तो माया निदान मिथ्यात्व में से बाहुबली भगवान को कौन सी शल्य माया कृष्ण हमें विचार कई माया चाहिए वो पूरा माया चाहिए પછી તમે કીધું શલ્ય બધા આખી દુનિયા એ જ વાત કરે કે આજે બાहुबली भगवान को क्या थी मन में शल्य थी तो शल्य तीन प्रकार की होती है माया मिथ्यात्व और निदान तो उनको कौन सी शल्य थी माया शल्य थी मिथ्यात्व था निदान था निदान था तो मान तो है नहीं शल्य शल्य तीन प्रकार की माया मिथ्यात्व और निदान माया नहीं थी मिथ्यात्व नहीं था निदान था क्या तो फिर उनको शल्य थी क्या मिथ्यात्व इतने सालों में भारतीय जनता था एक सेकंड में ना माया चली थी ना मिथ्यात्व था ना निदान था तो फिर उनको शल्य भी अपने लगा मिथ्यात्व शल्य तो तीन प्रकार है माया चली मिथ्यात्व निदान तो तीनों में से एक भी बाहुबली भगवान के पास नहीं फिर शल्य तो नहीं थे ये आपकी शल्य है तो उनको शल्य राइट तो उनको शल्य नहीं थी फिर केवल कर्म क्यों नहीं अपने आप भगवान देंगे ना जो मोक्ष शब्द है एना पर भी क्यों ब्लेम करिए है बाहुबली भगवान को मोक्ष हो गए सिद्ध हो गए फिर हम उनके ऊपर कौन सी उंगली उठाते कि उनको शल्य था तो ये शल्य की डेफिनेशन ही नहीं पता कि शल्य कितनी होती है कौन कौन सी तो उनको शल्य नहीं क्या यानी हम पंचम चोर की तरह मोक्ष चला गए उसी रूप में राइट वो भी आज तक उसको क्या बोलते हैं चोरी बोलते हैं पंचम से मोक्ष चले गए तो भी आज हम क्या बोलते हैं वो अंजन चोर मोक्ष गए राइट ऐसे बाहुबली भगवान को कौन सा लेवल लगा कि उनको शल्य थी इसलिए मोक्ष नहीं हुआ तो शल्य तो नहीं थी माया चली ना मिथ्यात्व ना निदान ठीक था क्या था देखो पर्दा उसका होना चाहिए है ना हम कुछ भी बोलते हैं हम अपने भगवान के लिए कुछ भी बोलते हैं क्या था आंसू बोलो अंकल પશ્ચાતાપ થયો ને એટલે એમણે જે તપ કર્યું એ તપ કર્યું એ વખતે પણ એમને કોઈ એ નહોતું પણ એમને પશ્ચાતાપ થયો કે મેં જે ભગવું પેલા સાથે ભાઈ સાથે જે લડાઈ કરી એને ભલે એમની જીત થઈ પણ છતાં એમને પશ્ચાતાપ થયો તો એટલા માટે એમણે તપ કર્યું 5 મહિના તો ભરતને ધ્યાન પછી એટલે थोड़ा थोड़ा गाड़ी ट्रैक पर है राइट गाड़ी उनकी ट्रैक पर है उन्होंने क्या बोला हमने उनसे ब्लेम कर दिया कि उनके मन में विकल्प था उनके मन में रंज था उनको ईगो था राइट उनको क्या था शल्य थी यानी हम अपने भगवान के लिए क्या क्या बोल के चले जाते हैं राइट ऐसा नहीं
इतने से गोरखपुर के लिए भाई भाई के बीच में क्या हो गया? लड़ाई मारने वाली लड़ाई हो गई, एक दूसरे को मारने पर उतर गए, राइट? और मैं भी उसमें शामिल हो गया कि इतने से गोरखपुर के कारण उसने मेरे पर चक्कर चला दिया, राइट? मैं भी देने का क्या करता? तो अंदर गिल्टी फीलिंग, दूसरे के लिए नहीं, अपने खुद के लिए, राइट? और खुद के लिए जो गिल्टी फील होती है उसको शल्य नहीं कहा। शल्य कैसी होती है? माया जाली नित्या हीरा। खुद के लिए गिल्टी फील होती है, उसको लिए क्या बोला जाता है? पश्चाताप। उनको खुद को लग रहा था कि भाई भाई चक्र एक दूसरे पे चलाने उतर आए, यानी भाई चक्रवर्ती बाहुबली इस नौबत तक हम आ गए इतने से गोरखपुर के लिए। वो जो पश्चाताप की फीलिंग थी, वो पश्चाताप उनको अंदर से इतना ज्यादा था कि उनको केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। तो केवल ज्ञान कब हुआ आपको पता है? पश्चाताप का। उनको भरत से कुछ नहीं था कि भरत ने मेरे पर चक्र चला दिया, कैसा भाई है ना, दीक्षा लेके कि दूसरे चक्र चलाया। वो था ही नहीं उनको, भरत के लिए नहीं था, खुद के लिए। तो ये गिल्टी फील होना, दैट इज सेल्फ क्रिटिसिज्म। उसको आलोचना बोला जाता है, उसको प्रतिक्रमण बोला जाता है, राइट? और हमने जो आलोचना प्रतिक्रमण अंतर मन से कर रहा था उसको क्या बोल दिया? शल्य बोल दिया। कितने बात लागे से कब ईगो और बेचारा छोड़ता है कि हमको क्यों छोड़ते हो भाई? मेरा ये तुम जाओ, मुझे नहीं पता चक्रवर्ती का चैनल का क्यों होता है भाई। तो समझ में आया? जब भरत आया और भरत को वहां बहुत पश्चाताप था। यहाँ बाहुबली को खुद के लिए था और भरत को खुद के लिए था कि मैं कैसा भाई कि भाई के भरत बाहुबली ने क्या कर दिया? चक्र चला दिया। उसको बहुत दुख हो रहा था, बहुत। और उसको ये भी हो रहा था कि मेरा भाई 1 साल से एक मुद्रा में खड़ा है, इतनी घोर तपस्या कर रहा है, पूरी वेद उसके शरीर में, पूरी लताएं उसकी बॉडी पे चढ़ गई है और पक्षियों ने घोंसले बना लिए। इतना 525 मनुष्य तो आए थे। अब किसको क्या समझ में आया क्या है, राइट? और एक पोजीशन है प्रतिमा की तरफ, पत्थर की तरफ खड़े थे। तो अब कौन समझे कि इंसान है कि कौन? तो छोटे मोटे पशु पक्षी तो क्या करते थे? अपना काम वाम करके चले जाते। पक्षी घोंसले बना के आराम से रहते थे, सब अपना काम करके चले जाते, तो भी वो हटे नहीं और तो भी उनको केवल नहीं हो। उसका सबसे ज्यादा चिंता किसको हो गई? भरत को हो गई। और भरत ने क्या किया पता है? उसको चिंता हो गई। सही बात है, 1 साल इतनी तपस्या के बाद भी केवल क्या नहीं हुआ? क्या ऐसा क्या बात है? तो अब उसने क्या किया? उसको पश्चाताप था कि मैंने ऐसा किया, इसलिए भाई ने दीक्षा। भाई को ऐसा नहीं था और उसको तो लगता था कि मैंने चक्र चलाया, वो तो परिवार पे चलता नहीं है। तो चक्र बाहुबली की परिक्रमा करके वापस आ गया और बाकी तो मन नहीं वाला था और कोई होता। तो अब क्या किया जाए? तो वो आदिनाथ भगवान के समक्ष शरण में गए। कौन गया? भरत चक्रवर्ती। आदिनाथ भगवान के समक्ष शरण में जाकर के भरत चक्रवर्ती ने पूछा कि मेरा भाई इतनी तपस्या कर रहा है 1 साल से, आज तक के रिकॉर्ड में 1 साल से एक पोजीशन में तपस्या करने वाले जीव देखे नहीं जाते और फिर भी उसको केवल ज्ञान नहीं हो रहा। क्या रीजन है? तो आदिनाथ भगवान ने क्या आंसर दिया? देखो, भरत चक्रवर्ती है, उसका पुण्य प्रताप इतना था कि आदिनाथ भगवान की वाणी अनायास भी गिरती है, राइट? पुण्यशाली जीवों के प्रताप से भगवान की वाणी भी अनायास गिरती है। तुरंत भगवान ने उस बात का आंसर दिया। ये बोला तो कहना कहने रिमेंबर होता, राइट? तो पुण्य था उसका। पहले रिमेंबर तो मारीची भी था और मारीची को आदिनाथ भगवान बचा नहीं पाए। और भरत चक्रवर्ती का पुण्य था, राइट? मारीची किसका बेटा था? भरत चक्रवर्ती का। कहाँ भरत चक्रवर्ती का पुण्य और कहाँ मारीची का? कि वो साधु नहीं बन गया था मारीची, है ना? और साधु बनने के बाद भी तुरंत विद्यार्थी का इतना खतरनाक उदय आया कि वो समझ मंडल से उठ के बाहर गया और 363 मिथ्या मतों का प्रचार किया। 363 मिथ्या मतों का प्रचार किया की स्थापना की। मरीची ने मिथ्यात्व की स्थापना की कि मिथ्यात्व का प्रचार किया? यानी मिथ्या को चालू करा कि मिथ्या मतों को प्रचार किया? આવી એક બહુ બધી સમાજમાં બહુ બધી શું કહેવાય મીથ છે મીથ પ્રચાર કરે છે એને મિથ્યામાં સ્થાપ્યા
मिथ्या मतलब को स्थापन आपको सबकी समझे उसका मतलब मारी जी को हमने सारा क्रेडिट दे दिया कि भाई तुमने ही मिथ्या मतों की स्थापना की, तो उसका मतलब उसके पहले मिथ्या तो नहीं था। हम क्या मानते स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, हम ओरिजिन चेक करते हैं, तो ओरिजिन चेक करते हैं तो सारा ब्लेम किस पे डालते हैं, मारी जी के ऊपर। मारी जी ने 363 मतों की क्या की स्थापना की और भरपूर प्रचार में उसी ने उन मतों को चलाया। ऐसा नहीं था। यदि हम मारी जी पर ब्लेम करेंगे तो मारी जी के पहले मिथ्या तो नहीं था। हाँ राइट, ऐसा नहीं कि मारी जी ने स्टार्ट किए थे, ये तो मिथ्या का तो अनादिकाल से है। सम्यक का टॉप है, टॉप क्या है, सम्यक दर्शन टॉप है, सम्यक का टॉप है, मिथ्या का तो कब से है, अनादिकाल से। मारी जी ने जस्ट क्या किया था, फॉलो किया, और उसने इतने अच्छे से फॉलो किया कि उसने अनेक फॉलोअर्स क्रिएट कर दिए, राइट। उसने बहुत अच्छे से फॉलो किया और वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है क्योंकि भरत चक्रवर्ती का बेटा है, तो गलत लाइन में चला गया, तो उस लाइन को उसने इतना स्प्रेड कर दिया कि अभी तक मीडिया में टॉप है। वो खुद महावीर बन गए, मारी जी, वो मारी जी खुद महावीर बन गए, पर अभी तक उस मिथ्या मतों को मिटाना मुश्किल है। आपको समझ में आया, मारी जी ने स्थापना नहीं की। ये चीजें हमको हम अपने हिसाब से बोलते थे, भरत चक्रवर्ती शरीर वाले थे, मारी जी ने स्थापना की, नहीं, मिथ्या तो अनादिकाल से, अनादिकाल से ना होते तो संसार के सब जीव मुक्त चले जाते। हम भटक क्यों रहे हैं, मिथ्या के बेस पर जीव भटका क्यों। सबसे खतरनाक पाप हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह नहीं है। दुनिया में सबसे खतरनाक पाप है तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व से घोर पाप दुनिया में कोई नहीं, राइट। तो मानी जी ने तो क्या किया था, जो मिथ्या मत चल रहे थे ना, उसका मिथ्यात्व का उदय आता है समुद्र में बैठे बैठे, आदिनाथ भगवान के सामने बैठे बैठे। आदिनाथ भगवान भी उस उदय को नहीं बचा पाए, और उदय आने के बाद वो 8वीं सभा में बैठ नहीं सका, 8वीं भूमि में, राइट। वहां से उठे मुनि महाराज थे, और बाहर जाकर के उन्होंने मिथ्या मतों का क्या किया, जबरदस्त प्रचार किया। और एक भाव तक नहीं, क्योंकि मिथ्या का आपको अनेक भाव तक घुमाएगा। कहाँ आदिनाथ भगवान के समोषण में थे, और कब जाके मोक्ष को महावीर भगवान करे, तब तक कितना लंबा टाइम पीरियड चला गया। कहाँ वो तीसरा काल का अंत था, और कहाँ वो चौथा काल का अंत। आए समझ में, आदिनाथ भगवान कब हुए थे, तीसरे काल के अंत में मोक्ष गए थे, राइट। तो समोषण के तीसरे काल के अंत में ही लगा था। तो कहाँ तीसरा काल का अंत और कहाँ महावीर भगवान का समय, चौथा काल का अंत। इतने लंबे समय तक उसने 10 भाव को नहीं, कुछ भाव को छोड़ दो, बाकी सारे भाव का असंख्यात भाव तक उसने सिर्फ क्या किया, जबरदस्त मिथ्यात्व में रचा बचा था। समझ में आया, तो मिथ्यात्व कितने भाव बिगाड़ता है। वो स्पेशली महावीर भगवान का एग्जाम्पल हमारे सामने कि कहाँ साधु बन गए थे, कहाँ समोक्षण में थे, खुद आदिनाथ भगवान के पोते थे, भरत चक्रवर्ती का बेटा था, घर में से सब मोक्ष करने वाले थे, राइट। आदिनाथ भगवान, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, भरत, फिर कितने वो पुत्र थे, अनंत वीर्य मोक्ष गए, कितने सारे एक ही परिवार में से मोक्ष गए। तो हमारी जी को कोई बचा पाया, तो तुम अपने बेटे को बचा पाओ, फालतू में निकल करते हो, राइट। आदिनाथ भगवान इतने सारे सब मोक्षगामी जीव तो मुझसे बचा नहीं पाए हमारे जी को, तुम किसको बचा पाओगे। तो ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने की नहीं, एक बार समझा देने का, राइट। जितना अच्छे से, जब तक उसके परिणाम खराब ना हो, अपने परिणाम खराब ना हो, तब तक ही बोलने का। जब अपने परिणाम खराब होने लगे तो बोलना नहीं। ये सोच लो कि हमारी लायकात नहीं है आदिनाथ जी की, राइट। आदिनाथ भगवान, भरत चक्रवर्ती, अनंत वीर्य, कितने कितने सारे उनके घर में से दीक्षा हुई, ब्राह्मणी, सुंदरी, राइट। कोई हमारी जी को नहीं समझा पाया, क्योंकि जिसकी जो होना होती है वही होती रहती है। हम किसी के करता नहीं, हम तो सिर्फ निमित्त होते हैं। पर इतना जबरदस्त साक्षात केली का निमित्त भी काम नहीं किया हमारी जी के लिए, तो आप समझो मिथ्यात्व कितना स्ट्रॉन्ग होता है, और मिथ्यात्व का तीव्र कितना खतरनाक होता है कि केली का और भी काम नहीं आता, उसी केली के औरा से जीव शाही समय को प्राप्त कर लेता है। और जब मिथ्या
के मन में ऐसा गिल्टी फील हो रहा है, उसको पश्चाताप हो रहा है कि मैंने इतने से कोदलपुर के लिए क्या कर दिया, भाई से युद्ध कर लिया, भाई से लड़ बैठा। क्या दुनिया आज भी हम पंचमकाल की जीत गा रहे हैं कि भाई भाई लड़े थे, राइट। गलती एक ही बार होती है और गाया जाता है बहुत राइट। जितना फेमस व्यक्ति होता है और उससे कुछ गलती होती है तो उतना ही दुनिया में क्या होता है, गाया जाता है। वो दोनों कुछ चले गए तो भी अपन क्या करते हैं, भाई 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 का युद्ध हुआ था। तो इसी बात में उसको गिल्टी फील हो रही कि मेरे भाई को के ऐसा किया, मेरे को भाई के साथ ऐसा नहीं करना था। तो उसको उस बात का पश्चाताप है। भरत चक्रवर्ती समझ रहा था, विवेकी था, तुरंत किसके पास पहुंचा, बाहुबली भगवान के पास पहुंचा और बाहुबली भगवान की इतने अच्छे से पूजा की। क्या की उसने, बहुत। देखो कोई भी व्यक्ति को खुश करना है ना तो क्या किया जाता है, उसकी स्तुति वंदना पूजा। पूजा का मतलब ये होता है चावल इस प्लेट से इस प्लेट में चढ़ा दी। पूजा बहुत बड़ा शब्द है। हमने पूजा को कितना समझा कि चावल लिए अष्टद्रव्य लिए, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किए, उसी तरह पूजा है। पूजा का मतलब देसी भाषा में सम्मान। पूजा का मतलब क्या होता है, सम्मान, राइट। किसी भी व्यक्ति को सम्मान देना सीखो। वो अच्छा है बुरा है उसका इश्यू है, उसका कर्म, उसका पुरुष है, उसका भाग्य। तुम्हारा कर्तव्य क्या है, टू गिव रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन, राइट। और तुमने सम्मान दिया, सामने वाला खुश, राइट। उसको ये था कि भरत बाहुबली के मन में बहुत विकल्प था, तो भरत ने वहां जाके बहुत स्तुति वंदना, बहुत भक्ति की। इतना अच्छा वर्णन आता है भरतेश्वरी को भी, राइट। और बहुत आदिनाथ पुराण में सब जगह लेकिन पहाड़ लग गया इतने बहुत अच्छे रत्नों से, इतने चक्रवर्ती था, वो अपनी कैपेसिटी से करेगा। अपन पंचमकाल के जीव हम अपनी कैपेसिटी से करेंगे। और उसने बहुत तामझाम के साथ बाहुबली भगवान की क्या की, स्तुति की। तो उनके मन में जो था ना कि मैंने भाई का गलत किया, मैंने भाई का गलत किया, राइट। उसको शल्य नहीं बोले जाते, उसको खुद के लिए गिल्टी देती, राइट। तो खुद की पूजा करते ही भरत बाहुबली के मन में जो था कि मेरा भाई दुखी होगा, मैंने भाई के साथ अच्छा नहीं किया, वही भाई सामने आके क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है। तो वो जो चीज थी वो तुरंत हट गई और क्या हो गया, केवल ज्ञान एट अ टाइम हो गया। मतलब केवल ज्ञान प्राप्त करने की कितनी सी बात थी और अपन अपने मन में कितना भर के रखते हैं। अरे बेटे, केवल ज्ञान प्राप्त करने के मन में कितनी सी बात है कि मैंने बहुत गलत किया। यानी खुद के लिए भी एक्सट्रीम गिल्टी फील करना गलत है। गिल्टी फील होना चाहिए, किसी ने आपको बोला ये गलत है, राइट। वो गिल्टी फील होना चाहिए और इतना नहीं कि 1 साल तक गिल्टी फील करके रखो तो भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। वो बाहुबली भगवान का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, राइट। क्योंकि तुमने खुद के परिणामों को हर सेकंड में घात कर रहे हो। मैंने अच्छा नहीं किया, ठीक है, गलती हुई ना। अब मन को एक कमांड दे दो कि अब आगे से मैं गलती से भी गलती नहीं करूँगा, राइट। आगे से मैं ध्यान रखूंगा। भगवान से प्रेयर कर दे कि भगवान मैं अपने इस स्वभाव में चेंज करूंगा, बिल्कुल टोका-टाकी नहीं करूंगा किसी को। मैं कोई पुलिस नहीं, राइट। मैं पुलिस का काम है कि शहर के लोग कैसे काम कर रहे हैं उसको देखने का। हमारा काम तो ये है कि मंदिर में आए हुए व्यक्ति बराबर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो चेक करवाना, राइट। ऐसे हमें अपना देखना है। आदिनाथ भगवान ने मारीची का नहीं देखा तो तुम किसी का देख रहे हो, राइट। अपने ऊपर काम करो। तो वहां पे क्या हुआ, यही हमको बाहुबली भगवान की लाइफ से सीखने मिलता है। गिल्टी फील होना चाहिए, भगवान के सामने जाना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, रोना है तो रो लेना चाहिए और भगवान से ताकत मांगनी चाहिए, ये गलती फिर से ना, राइट। ये गलती फिर से ना, फिर तुरंत फ्रेश हो जाना चाहिए, नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहिए। लेट गो, भूल जाओ, फॉरगिव तो करने से फॉरगेट नहीं होता। बाहुबली भगवान से क्या हुआ, फॉरगिव तो हो गया, इसके लिए भरत चक्रवर्ती, पर खुद को फॉरगेट नहीं कर पाए, भूल नहीं पाए उस बात को कि मैंने गलत किया, राइट। और जैसे भरत चक्रवर्ती ने पूजा की, क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया और आगे जाके मोक्ष हो गया। तो ये हमें सीखना है, खाली स्टोरी पढ़ के छोड़ने के लिए, राइट। जो बाहर से तपस्या करता है वही तपस्या नहीं है।
आंतरिक तपस्या उससे भी बड़ी तपस्या है, क्योंकि तुम किस पे काम कर रहे हो? अपने अंतर मन पे, राइट? बहुत बहुत विशुद्धि जगह पे, बहुत बहुत पावरफुल उस समय उसकी थॉट पैटर्न होती है, तब जाके अंतर्मन में दीक्षा हो जाती है, राइट? अंतर्मन में दीक्षा हो जाती है, अंतर्मन में ही केवल क्या हो गया? अंतर्मन में केसलोच हो गया, राइट? दीक्षा केसलोच केवल क्या? मोक्ष। सारा काम भरत चक्रवर्ती का क्या हो गया? इतना स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग व्यक्ति था, प्रताप था पुण्य का। आया समझ में? तो आज से समझ में आज कितने सारी विध क्रिया हुई, तपस्या किसकी ज्यादा थी? आशीष भैया भरत चक्रवर्ती ये उन्होंने जो बात देखा है वो ये छो है, राइट? उन्होंने उपवास नहीं किए थे, अंतर्मन में બધું જ કામ થઈ ગયું, उपवास करो, राइट? फिर कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि એને તો અંતર સમયમાં મહારાજ બોલે લીધા પેલા મહારાજે, તો એનું શું કહેવાય? એ 24 કલાક તો એની દીક્ષા રહેલી જ હોય, 24 એક દિવસ તો એમને સાધુની ક્રિયા કરી હોય તો સમાધિ કહેવાય। આવું નથી જ્ઞાની સમજાવાય, એટલે એમને તો લાસ્ટ ક્લાસમાં દીક્ષા આપી દીધી કે એવું થોડી કે મને સમાધિ થઈ ગઈ એવું, આવું કોને જ્ઞાન આપ્યું તમે? પછી ભરત ચક્રवर्ती ने तो मोक्ष का डाउट કર્યો કે नहीं? आपने ऐसा बोला कि किसी को दीक्षा दी, एटलीस्ट वो 24 आवर्स एक दिवस तक पूरी साधुचर्या के जो रूटीन होते 28 प्रतिकर्म होते उसका पालन करे तभी जाके वो माना जाएगा साधु। ऐसा नहीं होता है, हम कभी सिद्धांत समझते नहीं, प्रणाली पढ़ते नहीं। भरत चक्रवर्ती की स्टोरी जीवन पर पढ़ी तो उसने तो अंतर्मुहूर्त में सब कर लिया, फिर क्या बोलोगे? तुम्हें हमने तो दी नहीं, तुम्हें 24 कलाक क्या साधु ने क्रिया करी? अरे भाई इसे क्रिया नहीं दी जाती। अरे बेटी अंदर की विशुद्धि 8 कर्मों को डिस्ट्रॉय करके अंतर्मुहूर्त में केवल क्या मोक्ष होता है। कितनी स्पिरिट प्रोसेस, तो वो अंतर की क्रियाएं काम करती है, राइट? तो व्यक्ति सुन भी रहा है और फिर भी उसकी ज्ञान चेतना जागृत होती है। ये मैं हमेशा कहती हूँ, हम क्या किसी की समाधि होती है, किसी की शरीर में उंगली उठाने बैठे हैं, ये सांभळतो तो अरे तारे શું मतलब सांभळतो નથી? तू संभळे આવ્યો કે નહીં એ કેમ? राइट है ना? वो होश में था, किसी ने बोला उनकी बहुत अच्छी शरीर था, वो होश में था क्या? वो सुन रहे थे क्या? वो महाराज जी ने जब नियम दिए थे वो उनको उन्होंने यश को किया था क्या? आटली बड़ी पंचायत करवानी नहीं, તમારું કામ શું છે? ત્યાં જવાનું, નમસ્કાર નમસ્કાર સંભળાવવાનું, સરસ આવડતું હોય તો સરસ સંબોધન કરવાનું, है और उसकी ताकत शक्ति देखते हुए क्या रहेगा? क्या कराने का, राइट? व्रत नियम संयम क्या कराने का? ऐसा वेंटिलेटर में तो कहीं नहीं पूछता डॉक्टर ने, બધા ફંડા क्या अप्लाई करिए, आवा लॉजिकल बनाने कोई मतलब नहीं। शास्त्रों में लिखा है व्यक्ति भले बेहोश होता है, कोमा में भी होता है ना, तो भी उसकी ज्ञान चेतना ऑलवेज जागृत होती है। यदि ज्ञान चेतना जागृत नहीं होती तो कोमा वाला पेशेंट पे होश में कैसे आता? कोमा वाला पेशेंट होश में आया तो मुझे पीछे कुछ तो काम कर रहा है, बाहर से दवाइयाँ काम कर रही है और पीछे इनर पावर भी तो कुछ काम कर रही है, तो उसको बोला जाता है ज्ञान चेतना। ये शब्द समय सार चेतना है। कौन सी चेतना? ज्ञान चेतना खाली भ्रमा दिखाई ना खाए, समझ पड़े, राइट? ज्ञान चेतना, और ज्ञान चेतना ऑलवेज जागृत होती है, भले वो कोमा में भी तो भी अहंकार मंत्र सुना क्या होता? तने पाप लगे? मैंने सामने ना समझे है विष्णु, तने तो पुण्य वाली है नहीं, राइट? ज्ञान चेतना हर एक व्यक्ति की हमेशा जागृत रहती है। ज्ञान चेतना का है दो
समझ में आया? तो अंदर से काम करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये पढ़ता धीरे धीरे। प्रवचन का मतलब हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, राइट? बहुत सारी मीट हम अपने धर्म को लेके ही बैठे हैं, राइट? और वही पास होता है, हम बच्चों को भी वही बोलते हैं, बच्चे उनके बच्चों को बोलते हैं। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे अंदर भी भरत चक्रवर्ती जैसी साधना करने की, साधना है आंतरिक साधना, बाह्य साधना में यथाशक्ति शरीर के सहनत के अनुसार करेंगे। और वो 525 नमूज का व्यक्ति था कौन? बाहुबली। तो वो खड़े रहे तो ठीक है भाई, अब 4.5 फुट हाइट का क्या करेगा? समझ गए? वो 525 धनुष, तो वो व्यक्ति में ताकत थी, वो बाहर से भी इतनी तपस्या कर सकता है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। और वो क्या मोक्ष नहीं जाएगा? 3.5 हाथ का व्यक्ति भी मोक्ष जाएगा, तो फिर बाहुबली भगवान की तरफ खड़ा नहीं जाएगा, राइट? और 3.5 हाथ का व्यक्ति की ताकत उतनी ही होती है जितनी उसकी बॉडी है, और वो क्या करेगा? आंतरिक तपस्या के बेस पर मोक्ष जाएगा। ठीक? तो हम सिर्फ उपवास में उलझे नहीं। उपवास करो, मना नहीं, खूब व्रत करो, और उसके साथ साथ कषाय योग का भी उपवास करोगे, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। बाकी अकेले बाहर के उपवास से कुछ होने वाला नहीं। हमको खुशी होती है हमने इतना कर लिया है, 32 दिवस उपवास करे, 65 दिवस पारण करो, और પછી ખબર પડી કે તો હોટલમાં બેસીને ભોજન કરી ખાતું એટલે શું થયું? એ થાય છે ને પારણાવતી લગભગ શું થાય છે? એ આવી તપસ્યા શું કરતી सही बात है। है? और करते यही है कि हम 32 दिन का बहुत पुण्य कमाते हैं, और उसके बाद 4 दिन के बाद होटल में मिलेगा मिर्ची भजिया और कड़ी खाते हुए, सब बराबर हो जाता है कि नहीं? है ना? तो हम बैलेंस बनाए। आंतरिक तपस्या भी इतनी पावरफुल होनी चाहिए, फिर शरीर जितना हमको दे उतना हम करेंगे, राइट? तो बाहर का भी नहीं छोड़ना है, अंतर का भी नहीं छोड़ना है। अकेला बाहर का नहीं करना है, अकेला अंतर का नहीं करना है। दोनों का बैलेंस बनाते हुए, क्रियाओं को आत्म दृष्टि रखते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हम भरत चक्रवर्ती की तरह साधना में आगे बढ़ जाकर एक दिन आगे बढ़ जाएगी। इसलिए आज का टॉपिक इतने का कंक्लूजन कि भरत चक्रवर्ती को शक्य नहीं थी तपस्या, भरत चक्रवर्ती की भी, बाहुबली को शक्य नहीं थी तपस्या, भरत चक्रवर्ती की भी अच्छी थी। तीसरी, कोई किसी को समझा सकता नहीं है, सिर्फ प्रवचन की तरह रहते हैं। कोई को देखो, मैं कितना भी प्रवचन करूं, तुमने कितनी दीक्षा ली, तो क्या मैं चिंता करूं रोज 1 कलाक, सांजे 1 कलाक, सवारे 1 कलाक, 2 कलाक करूं, 16 વર્ષથી અસર નથી, એટલી દીક્ષા નથી, તો ટેન્શન પાડું ના પાડું? પ્રવચનમાં अलग इसरो के बोलिए अपने जो करना बोलना, राइट? तुम्हें अपना पुरुषार्थ करना, मैंने करुणा भाव से, वात्सल्य भाव से समझा दिया। अब सामने वाले का उपादान, सामने वाले का पुरुषार्थ, सामने वाले का कर्म, सामने वाले का कर्म, ऐसे घर में भी ऐसे रहो, शांति से एक बार बोल दिया, बहुत दिमाग नहीं लगाएगा, खुश रहेगा, अपने परिणाम बिगड़े वहां से सबका कर्म सबका भाग्य, इतनी स्टेबिलिटी। या तो भी परिणाम बिगड़े नहीं, वो ताकत होनी चाहिए। और पहले चैलो बगाड़िए बात करें, परिणाम की तो छोड़ राइट? पहले परिणाम શું થઈ ગયું? બોલી એટલે વાત જ અમારી તો ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય? समझाना तो हमें आता ही नहीं है, चिढ़ के ही बोलते हैं। तो फिर इतनी ताकत हमारी नहीं है, तो किसको समझाने चले? हम खुद ही डिस्टर्ब है, और डिस्टर्ब होके दूसरों को सिखाने चले, तो दूसरा के पास एनर्जी कौन सी जा रही है? ये तो पूरी नेगेटिव है, पूरी गुस्से में, पूरी चिड़चिड़ कर रहा है, पूरी गुस्से में, पूरी ईगो में बात कर रहा है, तो वो तुम्हारी बात मानेगा? आपकी बात की दूसरे पे इम्पैक्ट क्यों नहीं होता है? खुद डिस्टर्ब हो। तो आपकी एनर्जी कौन सी है? बोलने की एनर्जी। तो एनर्जी कौन सी है? नेगेटिव है। और आप एक्सपेक्ट क्या करते हो? तो मेरी बात माने। और आप इतने पावरफुल होने चाहिए कि उसमें नेगेटिविटी ना हो, और फिर आप बोलोगे, राइट? उसको लगेगा, वो ऑरा काम करेगा, वो एनर्जी काम करेगी, और તમારો બહુ સ્ટ્રોંગ સંસ્કાર છે। ખાલી આ બોલના નહીં, कैसे बोलना? बस उद्योग जैसे कुंभकर्ण है, मंदिर अंदर चलो, पहला तुम्हारी कितनी सुंदर भाषा थी, राइट? हमें सीखना होगा कि हम
गिल्टी भी फील करे तो आटલું લાંબુ नहीं। कुछ हुआ भगवान से माफी मांगी, ताकत मांगी, हो जाती। हमारे अंदर ताकत नहीं तो रोज भगवान के लिए पावर हाउस है, राइट? यहाँ आके रोज ताकत मांगी, भगवान ये मेरी बहुत गलत आदत है, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, ताकत दीजिए, प्लीज छोड़िए, राइट? मैं अपनी गलत आदत को आपके सामने स्वाहा करके जाता हूँ, और जो स्वाहा किया वो क्या हो गया? निर्मल है, राइट? जिस चीज को चढ़ा दिया वो क्या हो गया? अब ले जाने की ताकत है तो ले जाओ। ये ताकत मांगी, मैंने चढ़ा दी गलत आदत, खाली रोज चावल नहीं चढ़ाना है ना, रोज कभी कभी क्या चढ़ा जाएगा? गलत आदत को ये चढ़ाई, अब चढ़ाने के बाद ये क्या हो गया? हो, राइट? अब मैं घर पे नहीं ले जा सकता, वो स्ट्रॉन्गनेस मांग रही है, पर बहुत अंदर से दुखी होना परिणामों का घात है, और वही परिणाम का घात कुछ पर्सन ने बाहुबली भी किया था, और इसीलिए 1 साल लग गया। और जैसे भरत ने आके पूछा सब कुछ क्या होगा? खुश। ऐसा घर में भी आपको आना चाहिए। कोई व्यक्ति नाराज है ना तो क्या कर लेना चाहिए? ज्यादा ना बोले ना बोलते શું ફરક પડે છે? આવો એટીટ્યુડ નહીં, આપણે એટીટ્યુડ क्या ना बोले ना बोले, આવો બધા બહુ કરતા કેટલા દિવસ નહીં બોલે, મારા વગરનું ચાલવાનું જ નથી, राइट? अपने एटीट्यूड क्या होता? हम बड़े हैं तो मेरे बिना उसका चलना ही नहीं होगा, ये ईगो है, राइट? है ना, ये ईगो है, तो ये नहीं करना। यदि कोई नाराज है तो उसकी अच्छी पूजा कर दो। पूजा का मतलब उसको सम्मान दो, प्रेम से बोलो, बहुत अच्छे से बोलो, भले वो नालायक है पर तुम उसको क्या दो? सम्मान दो, देखना वो सुधर जाएगा। अच्छे से बोलना सीखो, हर थोड़ी थोड़ी बात में मेरी सुनो, दिस इज रॉन्ग, है ना? यही पूजा, पूजा का मतलब सम्मान। भगवान को इस तरह से सम्मान देते कि नहीं? और दुनिया को दूसरी तरह से सम्मान देते। दुनिया को सम्मान देना ही पूजा है, तो एक आध करेगा क्या करते हो? ये आपको अष्टदव्य लेने नहीं दे सकता, और फूल की माला चढ़ाई तो हमें શું करेंगे? सम्मान दो, राइट? सम्मान का दूसरा शब्द है पूजा। उसको उसके अनुसार सम्मान किया, 3 लोग के नाम पर 3 लोग के नाम के अनुसार सम्मान किया। पर ये ट्रिक है, टेक्निक है कि कोई दुखी है, कोई नाराज है तो उसका बोले बिना क्या कर दो? भरपूर सम्मान कर दो, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? वो खुश, अपन खुश, सब खुश, ये मोक्ष हो जाएगा, राइट? तो आज इतना ही। जय बोले ना जय बोले श्री विराट सर्वजीव।